हाँ, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन आपको बताया अभी आपकी वैकेंसी आई है रेलवे ग्रुप डी। दोस्तों, अपन ग्रुप डी के एक बड़े वर्कशॉप का आयोजन करने जा रहे हैं दोस्तों, और ये आने वाले सोमवार को हम करने जा रहे हैं दोस्तों। और इसका दोस्तों हमने समय रखा है, मॉर्निंग में होगा 11 बजे से ये वर्कशॉप शुरू होगा दोस्तों। और वर्कशॉप का समय आपको मैंने बता दिया है, 11 बजे से है। यह हमारी मुख्य ब्रांच में होगा, ये बात ध्यान रखना है आपको दोस्तों। यदि कोई विद्यार्थी इस वर्कशॉप में भाग लेना चाहेगा तो आपको मुख्य ब्रांच में आना होगा, क्योंकि मुख्य ब्रांच जहां हमारे शिक्षक के बैच लगते हैं वहां आपका ये सेमिनार का आयोजन होगा। और इस सेमिनार को हमने 11 बजे का समय रखा है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं हमारी इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से काम हम करने वाले हैं दोस्तों। आपको बताया ये 32,000 की वैकेंसी आपके सामने आई है अभी वर्तमान में। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है एक। और आपको ये पक्का पता है कि इसमें दोनों प्रकार की पोस्टें हैं। 10वीं पास बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और 12वीं पास बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो इसका अर्थ हुआ कि आप सब बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सही बात मैं इस पर बता देता हूं कि वास्तविकता में इसमें सिलेबस में क्या है। आपको एक और बता देता हूं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि एक अच्छी शिक्षक टीम यदि आपके पास होगी तो निश्चित तौर पर आपको मंजिल तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी और पहुंचा भी सकती है। और आपको पता है इस काम के लिए गुरु ज्ञान नियमित काम करता आ रहा है और विद्यार्थियों को नियमित इस पर बढ़ा भी रहा है आगे की तरफ, क्योंकि रेगुलर पहले से एनटीपीसी है, बहुत सारे बैच रन भी कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा अगला प्रयास ये था कि मैंने कहा अब हमारा अगला टारगेट ये है कि ग्रुप डी पर भी अच्छा काम किया जाए दोस्तों। अब ग्रुप डी का पहले मैं इसके सिलेबस पर बात कर लेता हूं, फिर हमारी शिक्षक टीम जो भी पढ़ाने वाली है उस पर मैं आपसे बात बताऊं कौन कौन पढ़ाएंगे और किस तरीके से बैच चलेगा दोस्तों। बात करते हैं अब दोस्तों। इसके सिलेबस में आपको पता है 100 प्रश्नों का टोटल डायरेक्शन रखा गया है। 100 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और दोस्तों आपके 90 मिनट का ये पेपर होगा। 90 मिनट के समय में यदि आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। और आपको यह पता है इसमें सबसे ज्यादा रेशो देखा जाए तो रीजनिंग का रेशो दोस्तों यहां सबसे ज्यादा है। रीजनिंग के प्रश्न आने वाले हैं वो आपको पता है 30 प्रश्न आने हैं और आपके 30 ही नंबर के आने हैं दोस्तों। ये देखिए आपके पास 30 प्रश्न है और 30 ही नंबर के हैं। सही बात है। इसके बाद दूसरा हमारा रहा है जनरल साइंस। ये जनरल साइंस का बहुत अच्छा पोर्शन है। यहां 25 प्रश्न आएंगे, 25 ही नंबर के आएंगे दोस्तों। और एक और बता दूंगा बेटा, आपको जैसे आप पढ़ते आए हो ना, यहां किस प्रकार के शिक्षक साथी आपको चाहिए। हमारे पास अभी इस वर्तमान में हमारे प्रवीण जी पढ़ा रहे हैं जो फिजिक्स से पीएचडी कर रहे हैं। अच्छे शिक्षक साथी हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं सब में 100% परिणाम दिया है। एक भी सिंगल 1% ऐसा नहीं है जिनको बाहर जाने दिया हो, नहीं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दिए आज तक जो भी परीक्षा हुई है। अभी हमारे आने के बाद यहाँ सीटी का एग्जाम हुआ है, पशु परिचर का एग्जाम हुआ है, जहां भी साइंस के प्रश्न आए निश्चित तौर पर एक एक प्रश्न कॉपी में से आए, नोट्स में से आए, और वो आपको आप हमारे कॉपी के नोट्स भी चेक कर सकते हो। सभी प्रश्न वहां से मिले हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा ये आपको पता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये दोनों का ही कुल मिलाकर के 20 प्रश्न है। इसका अर्थ यहां जीके का थोड़ा सा रेशो क्या है, कम है। और आपको बताया ज्यादातर रेलवे के एग्जाम में हम देखते हैं करंट अफेयर के, स्टैटिक्स, जीके के 5-6 प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं। और प्लस जनरल अवेयरनेस आपके पास ये है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इनके आपके 2-2, 3-3 प्रश्न करके टोटल ये 20 प्रश्नों का रेशो है। 20 प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है, इसलिए हम कुछ इस पर भी अच्छा करेंगे, क्योंकि हम बच्चों का इसका एक टेस्ट शेड्यूल हमने अच्छा बना रखा है जिससे ये अच्छा कर देते हैं दोस्तों। अगला हमारा पता ही आपको मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के यहाँ प्रश्न आने हैं 25, और 25 प्रश्न आने हैं वो 25 ही नंबर के आने हैं दोस्तों। इसलिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटियां है, ये आपका शेड्यूल है। अब दोस्तों यदि आपने मैथ्स को, रीजनिंग को और साइंस को यदि आपने बहुत बेटर और बहुत अच्छा कर लिया है तो निश्चित तौर पर आप बहुत आगे जा सकते हो दोस्तों। इसलिए यहां ध्यान रखना है। और पिछली बार हमने रिजल्ट भी बहुत प्यारे दिए थे, बहुत अच्छे दिए थे, हमारे खूब सारे बच्चे नौकरी पोस्टेड भी हैं, लगे हुए हैं दोस्तों। आप इस चक्कर में ये लुभावने पोस्टिंग और ये चीजें होती हैं, इनसे बचना है। यदि आपको निश्चित तौर पर अच्छी मंजिल की ओर जाना है, और आपको पता है अंत भला तो सब भला, क्योंकि आपको पता है जिस भी आप जहां भी एडमिशन लेने के लिए जाते हो आपको स्टार्ट तो आपको ऐसा लगता है कि यार संस्था ये बहुत ज़्यादा फीस ले रही है, तो यहाँ तो आपका तो ये एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अंत भला तो सब भला, जब बैच आपका समापन होगा तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। और इस बात का मैं आपको नहीं कहता कि हमारी इस वीडियो को देख करके आप ये सोचिए एडमिशन लीजिए कि मैं गुरु ज्ञान में मुझे जाना चाहिए। मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, आप हमारी संस्था के पढ़ने वाले विद्यार्थी से बात करिए। और दोस्तों मेरे एक और बता देता हूं, जो भी गार्जियन मुझे इस वीडियो को देख रहा है,
निश्चित तौर पर मैं आपको बता देता हूं सर, हमारा अनुशासन नंबर 1 है। हम अनुशासन के मामले में नंबर 1 रखते हैं संस्था को, और हमेशा प्रायोरिटी पर रखा है अनुशासन को। मेरा पहला प्लान यह रहता है कि मेरे पास जो बच्चा पढ़ने आता है वो बिल्कुल अनुशासन में रहे। बस में बैठा हुआ मिले तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में बड़ा अनुशासित विद्यार्थी है गुरु ज्ञान का। तो ये हमने टारगेट बनाया है, और हमारे बच्चे की एंट्री और निकलने टाइम दोनों टाइम की संस्था हाजिरी लेती है। यदि कोई बच्चा एब्सेंट रहता है तो निश्चित तौर पर उसके घर पे कॉल जाती है कि आज आपका बच्चा कोचिंग नहीं आया है, और यदि कोई बच्चा इसका पालन नहीं करना चाहता तो वो हमारी संस्था में एडमिशन लेने लायक नहीं है, हम मेडिसिन लेते भी नहीं है। सीधी सी बात, ये है हमारा प्लान। और यदि अनुशासन में रहेगा तो निश्चित तौर पर हम उसके साथ अच्छी मेहनत भी कर सकते हैं, अच्छा परिणाम उससे निकलवा सकते हैं दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन मैं दोनों मैं ही लूंगा आपके। मेरे हाथ में आपके 55% है, और मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस इस बात का है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। और हमने जीरो वाले बच्चे को, जिसके गणित बिल्कुल जीरो हो, उसको भी हमने हाई तक लेकर के गए हैं। अच्छी बच्चे विद्यार्थियों की श्रेणी में ला करके इसको खड़ा किया है, जैसा हमने इस बात को देख भी रहे हो, आपने देखा भी होगा। और मेरे हर गांव, हर मोहल्ले और हर स्कूल में हमारे शिक्षक साथी भी हैं पढ़े हुए, और जो आज गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं, और हमारे बहुत सारे विभागों में हमारे कर्मचारी भी हैं, लगे हुए विद्यार्थी भी हैं। तो आप निश्चित तौर पर विश्वास कर सकते हो, अच्छी संस्था है और अच्छा काम करवा रही है दोस्तों। इस चीज़ से बचिए, भ्रामक विज्ञापन हैं, चीज़ें हैं, पोस्टर बड़े बड़े लगा देना और बड़ी बातें लिख देना, तो ये कहीं काम आने वाली नहीं है। आपको यदि ढंग की तैयारी करनी है और अच्छी तैयारी करनी है तो मैं आज ही कह रहा हूं, हमारे पास जो बच्चा पढ़ता है उस बच्चे की तुलना जयपुर, सीकर, कोटा, बूंदी कहीं पढ़ने वाला हो, अच्छे शहर में जाकर के, हो सकता है बड़े शहर में पढ़ रहा हो, उसकी तुलना कर लीजिए और हमारे बच्चों की तुलना कर लीजिए। और दोस्तों एक और बता देता हूं, जैसे हमारे पास बैच रीट के बैच चल रहे हैं दोस्तों, मैं एक सिंगल 1 बच्चे का ऐसा नहीं होगा मेरे पास जो रीट में सफल हो जाए, नहीं होने दूंगा एक बच्चे को भी, क्योंकि हमारी मेहनत और हमारी योजना इस टाइप की है कि हम बिल्कुल एक एक बच्चे पर, जैसे हम स्कूल में काम किया जाता है वैसे एक एक बच्चे पर हम काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप निश्चित तौर पर, जो अभिभावक मेरे साथ जुड़ करके इस बात को सुन रहा है, तो आप निश्चित तौर पर विश्वास कर सकते हो। और आप जिस संस्था में आपके बच्चे को भेजते हो, सबसे पहले उस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन आदमी इस बात को संभाल रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भ्रामक अखबारों में जाने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ से बचिए, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है। तो निश्चित तौर पर भ्रामक पोस्ट दे करके, और आप ये भी आंकलन करिए कि हमारा बच्चा जिस संस्था में पढ़ रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वातावरण क्या है, स्थिति क्या है, ये भी जरूर देखिए आप जाकर के। और दोस्तों मैं आप बता देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास मैथ्स का पोर्शन दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और मैथ्स में दोस्तों आपको बता देता हूं मैं, आप मैथ्स के संबंधित यहां पढ़ोगे तो बेटा आपके बहुत सारे पोर्शन होने वाले हैं। एक तो आपका दोस्तों अंक गणित का पोर्शन पूरा समाप्त हो जाएगा। अंक गणित का अर्थ आप सब लोग जानते हो, जो व्यवहारिक मैथ होता है, प्रॉफिट है, लॉस हमारा है, जैसे प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, कार्य समय का मजदूरी है, ट्रेन से संबंधित है, औसत है, ये सारे हैं जो व्यवहारिक मैथ होता है, जो जिसको सामुदायिक गणित बोलते हैं। सामाजिक हमारा जो आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये सारी पूर्ति है, वो हमारा अंक गणित होता है। और अंक गणित वो आपको एक एक पॉइंट पढ़ाई जाएंगे टोटल। इसके बाद दोस्तों अगला बात है, और एक बार बता दूंगा मैं, मोस्टली आपको यही फंसाए रखेंगे, इसी में जाते हैं बस, क्योंकि यहीं तक दौड़ है उनकी। और केवल अंकगणित में आपको लाभ हानि पढ़ा दी, साधारण ब्याज पढ़ा दिया, समय निकाल लिया, अच्छे लेवल के प्रश्न वो भी नहीं पढ़ाते। तो आप जैसे पढ़ रहे हो कम से कम सोचिए, अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए अच्छे शिक्षक से पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला दोस्तों नेक्स्ट आपको बता देता हूं, हमारे पास यह ज्यामिति दोस्तों, एडवांस मैथ का जो पोर्शन होगा वो भी आपको एक एक पॉइंट और सिंगल 1 चीज आपको पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज आपको पता है। जैसे रेखा क्या है, रेखा कोण क्या है, कोण सारे पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद त्रिभुज को पकड़ा जाएगा, त्रिभुज की विशेषता क्या है, त्रिभुज से बनने वाले क्या क्या चीजें हैं, कैसे बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजा के आधार पर कितने हैं, कोण के आधार पर कितने हैं, कोई ऐसा त्रिभुज भी है क्या जो 2 त्रिभुजों का मिक्स रूप होगा, आपको कह दिया जाएगा। वर्ग के अंदर कोई वर्त बना दिया जाए, किस प्रकार का है, सारी विशेषता एक एक करके आपके सामने खोली जाएगी, बताई जाएंगी। ये आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, कैसे बड़ा है, क्या है। जैसे बात करें, आप घनाभ के आयतन की बात कर लेते हैं, आयतन का सूत्र आप पढ़ते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अरे बताइए बना कैसे है, एग्जामिनर कह देता है आधार का क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, बताइए इसका आयतन क्या होगा। और यदि किसी बच्चे ने बेसिक बात पढ़ी है तो निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त कर लेता है यहां से, ठीक है। ये चीजें हैं दोस्तों। अगली बात करें, आपके पास सांख्यिकी का जो पोर्शन होगा, ठीक है ना, स्टैटिक्स का बेटा, स्टैटिक्स का जो आंकड़ा होगा आपके पास, सांख्यिकी है,
और मैं आज बता देता हूं, यहां मोस्टली जब आप यहां पढ़ने जाओगे स्टैटिक्स को 3 भागों में बांट करके पढ़ाई जाती है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, ये पोर्शन नहीं होते हैं कभी भी। टाइप 3 और होते हैं। नंबर 1 गणितीय माध्य, स्थिति माप, और तीसरा होता है व्यापारिक माप। यदि ये 3 होते हैं और यहां केंद्रीय प्रवृत्ति की केवल माप पढ़ाई जाती है, वो 3 होती हैं। और बेटा वहां भी पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य है, समांतर माध्य है, हरात्मक माध्य है, समांतर माध्य हो गया। ये चीजें हैं, आपको विशेषता ध्यान में रखना है। यहां एक एक चीज क्लियर की जाएंगी। अब मैंने कहा कल बारिश होने की संभावना है प्रबल, तो बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप का प्रयोग किया जा रहा है। मैं कह दूं कल शेयर बाजार का भाव बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न एक एक करके आपसे बात की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। स्टैटिक्स का पूरा पोर्शन पढ़ाया जाएगा और स्टैटिक्स के 1 से 2 प्रश्न हर बार परीक्षा में आते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला पोर्शन हमारा रहेगा, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगला मैं आपको पढ़ाऊंगा अंकगणित की बात करें, इसमें से आपको त्रिकोणमिति। और आपको पता है त्रिकोणमिति के प्रश्न आपको पता है साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, ये सब है। और कैसे बने जाते हैं, आसानी में से चीजें पढ़ाना, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार की शैली है, सारे वर्तमान के जुड़े हुए प्रश्न एक भी सारे पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला आपसे पढ़ाया जाएगा, वो बता देता हूं मैं आपको, आपके सिलेबस में है बीजगणित, अलजेब्रा। दोस्तों ये बीजगणित का जो पोर्शन है, और आपको पता है नंबर से आधारित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे प्रश्न आते हैं, वो किसके आते हैं, बीजगणित के ही आते हैं आजकल। और बच्चा उसमें अंकगणित लगाना शुरू कर देता है, पर वास्तव में वो प्रश्न किसका होता है, बीजगणित का होता है। और यदि बीजगणित से आप इसको ढंग से पढ़ लिया है तो आपको प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। इस तरह की बातें आपको करना है। और एक और दोस्तों बता देता हूं, हमने सेमिनार वाले दिन इससे विशेषता इसी पर काम करने वाले हैं। एग्जाम में प्रश्न कैसे पुट होते हैं, क्या क्या चीजें आएंगी, सब पर एक एक करके बात करूंगा और एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा। ये टोटल दोस्तों आपके गणित का पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा, सबके अलग अलग टाइप पढ़ाए जाएंगे। हाँ, इस पेपर पूरे मामले का ड्यूरेशन हमने रखा है 6 माह। यदि कोई बच्चा इसको पढ़ना चाहता है तो 6 महीने का समय हम देंगे बच्चे को, और 6 माह में ये पूरा पढ़ाया जाएगा। केवल 6 माह का समय दिया जाएगा सर। ओके, ये बात विशेषता आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 महीने तक इस पर आप काम करिए, निश्चित तौर पर 6 महीने आपको लगेंगे, और 6 महीने तक ये एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी। अंकगणित पढ़ाया जाएगा, ज्यामिति पढ़ाया जाएगा, स्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा, त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा, और बीजगणित भी पढ़ाया जाएगा। और 6 महीने में ये पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। प्लस दूसरा बच्चों, इसका एक बहुत शानदार रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको दूंगा ऑनलाइन फ्री। जो बच्चा हमारे पास पढ़ेगा उसको हम ऑनलाइन कोर्स होगा वो बिल्कुल हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा। और वो आपके कब तक चलेगा, 2 साल तक आपके फोन में चलता रहेगा। अब जब मर्जी ये क्लासेस देख सकते हो, आपको कहीं घबराने की जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और अच्छी रिकॉर्डेड बहुत शानदार क्लासेस, आप एक एक चीज। और एक और है, पेपर से एन वक्त टाइम पहले आप उस क्लास को फास्ट करके देख लीजिए, और आपका पूरा सिलेबस आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो मैथ का। इस तरीके से, क्योंकि मैं पहले से आपको अच्छे तैयार कर दूंगा, प्लस पेपर से पहले आपको देखना है, तो क्लासों को फास्ट करिए। सर ने कैसे कैसे क्या क्या प्रश्न पढ़ा है, कैसे महत्वपूर्ण बातें बताइए। और मैं एक एक चीज जब पढ़ाता हूं बच्चों को ये बताता भी हूं कि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना सर। तो इसलिए एक एक पर बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा पोर्शन होगा, मैं आपको रीजनिंग का पोर्शन भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। रीजनिंग की बात करें तो एक बात ध्यान रखना है बेटा, ये बात आप ध्यान रखना, रीजनिंग का जो पोर्शन होगा उसमें दोनों पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा, वर्बल और नॉन वर्बल का। आपको वर्बल में भी पढ़ाया जाएगा, नॉन वर्बल भी आपको पढ़ाई जाएगी। जैसे आपको पता है, वैसे रीजनिंग में देखा जाए तो 30 से 32 टॉपिक हैं, और मैं आपको निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा बहुत लिमिटेड समय में एक एक चीज आपको पढ़ा दूंगा, तो आप वहां जाकर के इसको आराम से कवर कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं ये 55% का खेल तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको रीजनिंग के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे 30, वो आपको मैं एक एक पढ़ाऊंगा, प्लस आपके मैथ्स का एक एक पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। 30 का तो प्यारे बच्चों 30 और 25 आपके पास क्या है, 55 प्रश्न है, वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं।
और 55% का अर्थ आप समझते हो, 55% है, 55 ही नंबर के हैं, इसका अर्थ तो आपका 55% अंक तो मैं आपको दिलाने वाला हूं, 55% अंक मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप निश्चित तौर पर जुड़ोगे तो आपको एहसास होगा कि यार, और जिंदगी में एक और बता देता हूं, जब बाद में मैथ कभी पढ़ोगे कहीं जाकर के मैथ रीजनिंग, तो आज के बाद आपके प्रश्न गलत भी नहीं होंगे एक भी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पोर्शन रहता है हमारे शिक्षक साथी साइंस की, मैं आप पहले बता चुका हूं, प्रवीण जी पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, और प्लस दोस्तों इसके बाद मैं बता देता हूं हमारी जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल है और दोस्तों करंट है। करंट की भी समय समय पर आपकी क्लासें लगती है, हम एक एक चीज बच्चों को पढ़ाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हिस्ट्री के भी प्रश्न 2-3 आने वाले, हमारे जो रीट में शिक्षक साथी पढ़ा रहे हैं वो आपके ये पोर्शन लेंगे। ज्योग्राफी की हमारे सर जयपुर से भी आते हैं और यहाँ भी एक सर पढ़ा रहे हैं, उनसे भी मैं क्लासें दिलवाता हूँ। पॉलिटिकल के भी हमारे यहाँ रीट के जो शिक्षक ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में जो बैचेज ले रहे हैं हमारे, वही आपको पढ़ाएंगे। करंट अफेयर का है वो निश्चित तौर पर आपकी एक सप्ताह में एक दिन क्लास लगाएं, जो हमारे यूट्यूब पर भी लाइव आती हैं, वही क्लासेज आपकी ऑफलाइन में आपको मिलेगी। इस टाइप का हमने प्रोसेस किया है दोस्तों, और ये आपका प्री पूर्ण तैयारी करने का प्लान रहेगा। और दोस्तों एक और बता देता हूं हमारे टेस्ट का क्या शेड्यूल रहेगा। टेस्ट होता है हमारा कोचिंग का, मैंने सेंट्रल सरकार की जो भर्तियां तैयारी करते हैं बच्चे, उनका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हमारा अलग टाइप का रहता है। हम बृहस्पतिवार को टेस्ट लेते हैं और ये टाइम रहता है हमारा 12 से लेकर के 1:30 बजे तक, जो बच्चा दे सकता है बस। इसका अर्थ ये 90 मिनट का पेपर होता है और 100 प्रश्न आते हैं इस पेपर में। एक सप्ताह छोड़ करके जब बैच हमारा शुरू होता है, सप्ताह को छोड़ करके अगले सप्ताह में जब भी आपका बृहस्पतिवार आता है, आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं है, वो आपको बता दिया जाएगा और वो पढ़ा दिया जाएगा। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं मैं आपको, आप जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल है, इसके लिए हम पहले बच्चों को एक गाइड, अच्छी गाइड है, वो आपको मैं बैचेज में लिखाता हूं बच्चों को कि ये गाइड लेके आनी है और उसको पढ़ के आना है, उसके प्रश्न इतने पढ़ने हैं, ये पढ़ना है, ये करना है आपको, बस। ये काम भी एक्स्ट्रा हम बच्चों को देते हैं ताकि बच्चा पूरे दिन उस पढ़ाई से जुड़ा रहे, बस यही संपर्क है। और दोस्तों इस बात को लेकर के यदि कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर आपका स्वागत है। आप हमारी संस्था की तरफ विजिट कर सकते हो, आ सकते हो। पर एक बात आपको जरूर याद रखना होगा, अनुशासन है गुरु ज्ञान का नाम, अनुशासन से जाना जाता है। अनुशासन में आपको मेंटेन रहना होगा। और यदि मैं कोई मेरा गार्जियन कोई वीडियो सुन रहा है तो निश्चित तौर पर प्लीज़ आप खुद आकर के एडिशन बच्चे का करवाओगे तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि हम आपको जो वास्तविकता होगी वो बताएंगे। भाई आपका बच्चा इस प्रकार काम नहीं करेगा तो मैं आपको समाचार भेजूंगा, क्योंकि हमारे पास गार्जियंस के भी नंबर होने चाहिए ताकि हम गार्जियन से संपर्क कर सकें। ये बात ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, ये समाचार मैंने आपको देने के लिए, ये बताने के लिए आपके साथ जुड़ा था। अब हमारा नेक्स्ट प्लान होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो और बाकी मेरे एक एक प्रश्न पे बात करना है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, आपको वो 90 मिनट का समय कैसे यूटिलाइज करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें ये भी बात सीखनी है, उस 90 मिनट में हम बहुत सारे प्रश्न में आएंगे भी नहीं, क्या उस प्रश्नों तक हम अप्रोच कैसे बनाएं, हम कैसे नेगेटिव रहित रह सकते हैं, और यदि हम तुक्का लगाएं तो कैसे लगाएं फिर भी हमें लाभ हो, सब प्रश्नों पर मैं बात करने वाला हूं। और ये हमने प्रोग्राम रखा है और ये हमारा वर्कशॉप का आयोजन होने वाला है, 27 जनवरी को होने वाला है और सुबह 11 बजे होने वाला है। आप हमारी मुख्य ब्रांच में पहुंचिए और 11 बजे जरूर आओगे सभी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, एक बार फिर मिलता हूं, थैंक यू।